हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट इंग्लिश नॉलेज। आज हम अपनी इस क्लास में नाउन नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको नाउन भी बोलते हैं और इसका एक्चुअली नंबर होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने नाउन को कंप्लीट किया था। आई होप आपको वो वहां तक पूरा अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहली चीज हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर और नाउन दोनों चीजें लिखी हैं। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे। सिंगुलर का मतलब है एक वचन और प्लूरल का मतलब है बहुवचन। ठीक है, तो इन दोनों को आपने सुना। अब इन दोनों को सुनने के बाद यहाँ पे हम नंबर और नाउन को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बचपन से क्या बोलते आ रहे हैं? सिंगुलर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हम लेते हैं इसके? जैसे मान लीजिए बॉय लिखा है और बॉयज हो गया। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे कि बॉय जो है तो कोई भी पूछेगा ये कौन सा नाउन है, तो सिंगुलर नाउन। ठीक, ये क्या है? तो प्लूरल नाउन। हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, नाउन ही है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अगर इसको हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये क्या होता है? नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, ऐसे ही इसीलिए इसका जो नाम है वो नंबर है। रियलिटी में ये नंबर है, बट बोलते हैं इसको नाउन है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो आप इसको एज यूजुअल जैसा आप बोलते आ रहे हैं, या तो नंबर बोलते आ रहे हैं या फिर नाउन बोलते आ रहे हैं, उसको आप बोल सकते हैं और वही चीज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्ट क्या होता है? मेन जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो जब हम कोई भी चीज, किसी भी वर्ड को या किसी भी नाउन को सिंगुलर रूप में रखते हैं, मतलब एक रखते हैं। ठीक है, अगर बॉय है मतलब कोई एक लड़का बात हो रही है। ठीक है, और बॉयज हो गया मतलब लड़के, और लड़के में दो लड़के भी हो सकते हैं और 200 लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर कभी बात करें कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई एक यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी हैं, और उनसे आप पूछें कि ये दोनों बच्चे किसके हैं। ठीक है, ये दोनों बच्चा आप नहीं पूछेंगे, आप क्या पूछेंगे? ये दोनों बच्चे किसके हैं? तो क्या बोलेंगे? ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर कोई एक ही वहां पे बच्चा बैठा है तो आप क्या बोलेंगे? यह बच्चा किसका है। वहां बच्चे नहीं बोलेंगे कि ये बच्चे किसके हैं, नहीं, वहां यह बच्चा किसका है। तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी एक की बात तो हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो हम वहां पे सिंगुलर का यूज करते हैं, मतलब वो एक वचन होता है। और अगर एक से ज्यादा हो गया, 2 हो जाए, चाहे 200 हो जाए या 2 लाख हो जाए, लेकिन वो क्या होगा? वो बहुवचन होगा। ठीक है, तो हमेशा हमको ध्यान क्या रखना है? एक, अनेक, एक, अनेक। ठीक है, एक के बाद अनेक। एक से ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है कि एक या एक से ज्यादा, ऐसा कुछ याद रखने का कोई दिक्कत नहीं। एक, अनेक, बस इतने में आपका मैटर क्लोज, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब इसी को हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें हमको सीखने वाली चीज क्या है? सीखना हमको ये है कि अगर बॉय है तो यहाँ पे एस क्यों आया। ठीक है, एक छोटा सा मैं अभी कंफ्यूजन आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूं कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। ठीक है, तो बेबी का प्लूरल क्या होगा? यहाँ पे डैश डैश है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, डैश डैश है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, रीजन के साथ बताऊंगा कि क्यों होता है और क्या होता है। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों के लिए सस्पेंस है, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर विद रीजन बता रहे हैं तो और अच्छी चीज है, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो
कुछ सिंपल सिंपल सी चीजें हम इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, कैसे हम इनको पहचानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पहचानने के तो कई तरीके होते हैं। जब हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना आने लगेगा तो हमको पता चल जाएगा कि किस तरह से सिंगुलर है और इसका किस तरह से प्लूरल होता है, तो वो तो हमको पता हो जाएगा आगे हम जब पढ़ेंगे तो। लेकिन फिलहाल अभी हमारे समझने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सिंगुलर में आप ध्यान रखें, सिंगुलर में क्या होगा कि जितने भी अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जो भी हैं वो सभी इसी में रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका कि अनकाउंटेबल नाउन कहाँ रहेंगी, सिंगुलर में ही रहेंगी, ये प्लूरल में नहीं रह सकती। तो अनकाउंटेबल नाउन है मतलब वहां पे सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है, अगर आर्टिकल ए या फिर एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मतलब जब भी हम कोई नाउन देख रहे हैं और उसके पहले, जस्ट पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया गया, मतलब वहां पे क्या है, वो सिंगुलर नाउन है। अब कहाँ ए का प्रयोग, कहाँ एन का प्रयोग, ये जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो अच्छे से इस चीज को समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको क्या समझना है कि ए या एन का अगर प्रयोग किया गया है तो वहां पे क्या है, वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखें, जैसे इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं तो मान लीजिए राम हैज अ पेन। ठीक है, तो राम हैज अ पेन, यहाँ पेन जो है वो सिंगुलर है, क्यों, उसके पहले ए लगा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दिमाग मत लगाइए कि एस नहीं लगा है तो सिंगुलर है, वो सभी हमको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ है, वो चीज हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में समझने के लिए कि ए यहाँ पे लगा है मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, और अगर यहीं पे कुछ भी अनकाउंटेबल लिखा होता तो क्या होता, तो भी डायरेक्टली हम उसको क्या बोल देते कि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अब अगर हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं तो डेफिनेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि वह नंबर या वह नाउन जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक ही स्थान के बारे में बताए उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देख रखा है, राम हैज अ पेन, मतलब एक ही पेन के बारे में बात हुई है, एक से ज्यादा की बात नहीं हुई है। और अगर यहाँ पे मैं एस कर देता हूं तो पेंस होता है तो तुरंत ही ये ए हट जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, ये कैसे चेंज होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों, कैसे, कहाँ आया, ये सभी चीजों में अभी आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ कितने में ध्यान देना है, यहाँ ए हट गया, राम हैज पेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये एस नहीं है यहाँ तो यहाँ पे ए आ सकता है। ठीक, तो इससे हमको ये सिंगुलर समझने में आसानी होती है। अब अगर हम प्लूरल की तरफ चलते हैं तो प्लूरल की तरफ जाने से पहले एक चीज आप छोटी सी नोट कर लें, कहीं भी लिख लें कि कभी भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, 99.9% चांसेस ऐसे होते हैं कि इनका प्लूरल नहीं बनता। किनका किनका नहीं बनता, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीन नाउन के प्लूरल नहीं बनते 99.9%। अब 0.0001% कहीं चांस ऐसा हो सकता है कि किसी का कुछ बन जाए तो अलग मैटर है, उसमें अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना, ना ही इंटरफेयर करना। इंग्लिश का मैटर है, इसमें ज्यादा इंटरफेयर हमको भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अभी बेसिक से चल रहे हैं, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हम इंटरफेयर करेंगे, छोटी छोटी बारीकियों पे भी हम ध्यान देंगे और उनको भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा तो सिंपल सा था कि सिंगुलर नाउन जो है यानी सिंगुलर नंबर जो है वो क्या करता है, किसी एक के बारे में बताता है। एक के बारे में बताने से दूसरी इसको अगर हमको डायरेक्टली पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को पूछा जा रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ऑलवेज सिंगुलर। फिर नेक्स्ट होता है कि अगर किसी भी नाउन के जस्ट पहले ए या एन लिखा हुआ है तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल, हम पहचाने कैसे, तो ए या एन आर्टिकल आया है मतलब वो सिंगुलर है, 100% फिक्स है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम प्लूरल की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात करें प्लूरल की, ठीक है, तो प्लूरल में हम जब बात करते हैं तो हमको सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, सिंगुलर में क्या था, एक, अब प्लूरल में क्या होगा, एक से ज्यादा यानी अनेक।
ठीक है। अनेक, एक अनेक का अगर आप जोड़ा याद रखेंगे, आप कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, कि एक से ज्यादा होगा या दो से अधिक, क्या हम डेफिनेशन याद करें? कोई डेफिनेशन मत याद रखो, सिर्फ क्या याद रखो, जैसे मैंने नाउन में बोला था, इस दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं उनका नाम नाउन है। ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल को याद रखने का, एक अनेक, सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब अनेक। ठीक है, सिंपल सिंपल सा आप याद रखो, वो क्या है, याद रखने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, और आप क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं। जब भी आपको, कई बच्चों से मैंने सुना है कि सर इंग्लिश बनती है, समझ लेते हैं, अपने आगे थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं बोलने की भी, लेकिन फ्लुएंसी नहीं है। तो फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, हमारी रफ्तार, हमारी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश बोलने में, वो नहीं आती। तो क्यों नहीं आ रही है, उसका रीजन ही यही है कि हम सोचने में टाइम इतना ज्यादा लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हमको पढ़ना है जो हम, जिसमें हम क्विक रिस्पॉन्स कर पाए। कोई भी आपको चाहे तो पेपर सॉल्व करना हो या कुछ भी करना हो, अगर आप क्विक रिस्पॉन्स करते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्विक रिस्पॉन्स, तो एक और अनेक, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो प्लूरल में हमको सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि कॉमन नाउन का ही सबसे ज्यादा प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, प्लूरल किसका बनता है, कॉमन नाउन का, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो जैसे यहां पे हम देखें, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब आप यहां बोल सकते हैं कि सोल्जर्स जो है वो प्लूरल नाउन है और आर्मी जो है वो सिंगुलर नाउन है। आर्मी सिंगुलर क्यों है, उसके पहले एन लगा है, डायरेक्टली हमने देख लिया, कुछ भी नहीं सोचना है, आर्मी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है कैसा है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं सोचा हमने, सीधे क्या लगा, देख लिया, एन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे सिंगुलर का सेंस देगा। सोल्जर्स जो है ये तो प्लूरल है, तो कलेक्टिव नाउन में प्लूरल होता है, नहीं, गलत बात। सोल्जर्स जो है ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर हम इनको अलग अलग से देखें, अलग अलग से समझने की कोशिश करें, तो ये क्या है, हमारा आर्टिकल। ठीक है, ये है हमारा सिंगुलर नाउन, ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन, और ये क्या है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, कैसे कैसे, एन हो गया आर्टिकल, आर्मी हो गया सिंगुलर नाउन, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और सोल्जर्स हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अगर हम इनको अलग अलग से पढ़ें तो इस तरह से कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल बन गया, इसका सिंगुलर क्या होगा, सोल्जर। ठीक है, यानी सैनिक, सिपाही, वो होता है सोल्जर। और अगर सैनिकों का समूह, ठीक है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सैनिकों का एक समूह, यानी सैनिकों की एक फौज। ठीक है, तो उसको यहाँ पे सोल्जर्स को हम कॉमन नाउन ही होता है, और इसीलिए उसका हम प्लूरल बनाते हैं। तो मैक्सिमम प्लूरल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100%, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम प्लूरल कॉमन नाउन का ही बनता है। ठीक है ना। तो अब छोटी सी हम डेफिनेशन की बात करें, तो छोटी सी डेफिनेशन हम कैसे याद रख सकते हैं कि एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, या फिर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो दो या दो से अधिक, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या तो आप बोल दें एक से ज्यादा नाउन होने की दशा में हम उसको प्लूरल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक नाउन के समूह को हम प्लूरल बोलते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अनेक नाउन्स के ग्रुप को हम प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और लिखने के लिए, तो लिखने के लिए आपके पास हजारों डेफिनेशन मिल जाएंगी, हजारों बुक्स में मिल जाएंगी, उसके लिए आप एक सिंपल सा भी आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक नाउन के समूह को हम प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, अगर इसमें और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, अभी तो फिलहाल हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा है, अगर और एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे तो कोई एक होगा, और जैसे ही प्लूरल की बात करेंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं पेन, तो ये हो गया हमारा क्या, सिंगुलर नाउन, और अगर यही मुझे प्लूरल बनाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, पेन्स। ठीक है, तो पेन्स जब हुआ तो ये हो गया हमारा प्लूरल। तो इस तरह से कोई भी चीजें होती हैं जो सिंगल है, बॉय है, गर्ल है, ठीक है, मैन है, वुमेन है,
कोई भी है। तो अब यहाँ पे कई तरीके होते हैं हमको समझने के। अब जैसे मैन का मेन प्लूरल होता है, यहाँ अगर हम ये ध्यान में रखें कि पेन का पेन्स हुआ तो मैन का मैंस हो जाएगा, नहीं, मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, है ना। तो ऐसे भी प्लूरल बनते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऐसे ही लगता है। और इसीलिए मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी भी आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि अगर बॉय का प्लूरल बॉयज है तो बेबी का प्लूरल क्या होगा। ठीक है, मैं आपको जब आगे अभी बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, उसमें मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। लेकिन तब तक मैं ये चाहता हूं कि आप अपना रिस्पॉन्स और अपना रिप्लाई दें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप पूछें, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा मैं रिप्लाई देने की और आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।